अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और बहुत 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 ज़्यादा आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया और पसंद किया। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों को एक ऐसा राज बताऊं, एक ऐसी बात बताऊं जिसके बारे में जो न्यू लोग ये काम करना शुरू कर चाहेंगे सोप बनाने का, तो उनको नहीं पता होगा। ये जो आपको सामने सोप दिख रहे हैं, इनमें देखें आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा। एक कितना अच्छा स्मूथ सोप है और एक कैसा ख़राब सा सोप आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों है? देखिए, यहाँ पे मैं किसी की भी सोप बेस की ना ही मैं प्रमोशन कर रही हूँ, ना ही किसी को डाउन करूँगी। सिर्फ मैं आप लोगों को अलर्ट करूँगी कि जब भी आपने सोप बेस लेना है तो आपने जिससे लेना है, आपने उस शॉपकीपर को आपने क्या बोलना है। क्योंकि देखने में सोप बेस इतनी खूबसूरत लग रही होगी कि आपको लगेगा कि बहुत अच्छे साबुन बनेंगे, लेकिन धोखा हो जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ, ये देखें, ये सारे मेरे साबुन ज़ाया हो चुके हैं। आपको शक्ल से ही इनकी लग रहा होगा कि ये कैसे हैं, ये सेल करने के लायक तो नहीं है ना, बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि इनको सेल किया जाए। आप देख सकते हैं ये कैसे बने। हाँ, बनस्बत ये वाले जो दूसरे सोप हैं वो बहुत ज़बरदस्त बने हैं। वो सोप बेस अच्छी थी, थोड़ी महंगी भी थी। तो जितनी अच्छी सोप बेस होगी उतना अच्छा सोप बनेगा। आपको डिफरेंस वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि ये दोनों सोप में कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये देखें, एक ये है और एक ये सोप है, दोनों देखें। तो इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगी, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रही यहाँ पे, ना मैं किसी ब्रांड का नाम लूँगी यहाँ पर। मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी, फ़र्क बताऊंगी। और जब आप लेने जाएं सोप बेस, तो आपने शॉपकीपर से कहना क्या है। आपने धोखा नहीं खाना मेरी तरह, जैसे मैंने धोखा खाया। मैं जो सोप बेस लेकर आई थी वो यकीन करें इतनी अच्छी लग रही थी, देखने में इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे ऐसा लगा कि ना बहुत ज़बरदस्त मेरे तो साबुन बन जाएंगे, लेकिन नहीं बने और नरम भी रह गए। अजीब से ड्राइनेस सी आ गई सोप बनने के बाद, और वो सेल के काबिल ही नहीं रहे। और ज़ाहिर है मेरे पैसे बहुत सारे ज़ाया हो गए, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं वो सेल भी नहीं कर सकती थी। ये देखें जी, तो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। ये मैं बना रही थी सोप, जो मैं लेकर आई, बड़ी ज़बरदस्त सी, बड़ी अच्छी सी, और मैं वीडियो भी बना रही थी। लेकिन मेरा दिल इतना ख़राब हुआ कि फिर बीच में मैंने वीडियो बनाना छोड़ दी। तो इसलिए मैं आपको ना फुल रेसिपी दूंगी ना, सिर्फ मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि अच्छी सोप बेस का और बुरी सोप बेस का क्या डिफरेंस है। और उसके रिज़ल्ट मैंने आपको दिखा दिए सामने, आपके सोप मैंने आपको दिखा दिए, दोनों अच्छी और बुरी जो सोप बेस होती है उन दोनों की। ये देखें, ये जो सोप बेस है आप देखेंगे इसके साइडों पे लेदर बनना शुरू हो चुका है, जैसे कि वैक्स होता है। ये देखें, इसके बीच बीच में आपको दिख रहा होगा कैसे लेदर सा बन रहा है और वैक्स की तरह बन रहा है मुस्तकिल ना। ये बिल्कुल पानी की तरह नहीं, चमचे पे ये देखें स्पून पे बिल्कुल चिपक गई है, साइडों पे चिपक रही है। मैं इतनी परेशान हो गई कि या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ ना। मैं एक तो रातों को 2-2 बजे बैठ कर काम कर रही होती हूँ, वीडियोस बना रही होती हूँ, सोप साबुन बना रही होती हूँ या शैम्पू बना रही होती हूँ। फिर इस तरह से ये देखिए, जितना मैं इसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ वो इतना ही लेदर बनता जा रहा है मेरे स्पून पर ना, और साइडों पे भी चिपकता जा रहा है। अच्छा, मैं तो वीडियो बना रही थी यूट्यूब के लिए, लेकिन ये ज़ाहिरी बात है जब ये इतना ख़राब होने लगा तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर मैंने बीच में रोक दी थी। मैंने सोचा था मैं इसको अपलोड नहीं करूँगी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर इस तरह से आप लोगों के साथ होता है तो आपने करना क्या है। ये देखें, अब मैं आपको दूसरी जो अच्छी सोप बेस है उसका डिफरेंस बताऊँगी कि वो बिल्कुल पानी की तरह मेल्ट हो जाती है, उसमें कोई लेदर नहीं आता, किसी तरह का कोई स्पून पे कोई नहीं चिपकता लेदर की तरह, जैसे कि वैक्स बन जाता है, इस तरह से कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल पानी की तरह मेल्ट हो जाती है। जब आप सोप लेने जाएंगे ना, तो आपने जिससे सोप लेने होंगे आपने उससे ये कहना होगा कि हमें ऐसी सोप बेस दें जो बिल्कुल पानी की तरह मेल्ट हो जाए, बिल्कुल भी लेदर ना बने, बिल्कुल भी वैक्स ना बने अंदर, और ड्राई होकर वो नरम ना हो। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये वाली सोप बेस थी मेरी, कि जब मैंने इसको बनाया ना, इसके साबुन, तो यकीन करें मेरा दिल खुश हो गया। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ना, ये कहीं साइडों पे चिपक रही है, ना ही ये मेरे किसी स्पून पे चिपकी है, बिल्कुल पानी की तरह ये मेल्ट हो गई है। आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। नीचे एक और वीडियो चला दी है जिससे मेरे पैसे आए हुए थे, वो वाली सोप बेस भी आप देख सकते हैं, उसके साइडों पे चिपक रही है और स्पून पे भी चिपक रहा है, लेदर बन रहा है। और ये वाली जो सोप बेस है ये बिल्कुल पानी की तरह मेल्ट है और इस पे बिल्कुल भी कुछ नहीं चिपक रहा। तो आपने सिर्फ मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपने सोप बेस लेते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और शॉपकीपर से ये कहना है कि हमें अच्छी क्वालिटी की सोप बेस दें। यहाँ पे मैं देखिए किसी की भी ना प्रमोशन कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को भी डाउन कर रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को अलर्ट कर रही हूँ, जो मेरा काम है। क्योंकि
देखिए मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मैं डाउन करूं, किसी भी ब्रांड का यहाँ पे मैं नाम लूं आप लोगों के सामने और उनका बिज़नेस को डाउन कर दूं या मैं किसी की प्रमोशन करूं। तो इसलिए मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड का नाम नहीं ले रही, मैं सिर्फ आप लोगों को अलर्ट कर रही हूँ कि देखें दोनों तस्वीरें, दोनों वीडियो आपके सामने हैं। एक का आप देख लें कि कैसा टेक्सचर आ रहा है और दूसरी का कैसा आ रहा है। एक स्पून पे बिल्कुल चिपक रही है, साइडों पे चिपक रही है, लेदर बन रहा है, और जो दूसरी मेरी सोप बेस है जो वो बिल्कुल पानी की तरह है, उसमें कहीं पे भी कुछ भी नहीं चिपक रहा, कोई लेदर नहीं है। इसके साबुन भी इतने ज़बरदस्त स्मूथ साबुन बनेंगे, आप आराम से सेल कर सकते हैं, कोई झाग नहीं बने, दोनों का आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। तो बस आपसे मैं यही कहूँगी कि सोप बेस लेते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो लोग ये बिज़नेस करना चाहते हैं आपके आसपास उनको भी ये डिफरेंस बताएं कि वो लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। देखें जी मेरा ये सोप तैयार हो चुका है। ये वही रेमेडी है जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने फुल रेमेडी नहीं दी क्योंकि फ़ायदा कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी ये रेमेडी दे चुकी हूँ जिसको मैंने पोटैटो के साथ चीज़ें मिक्स करके बनाए थे। ये वाइटनिंग सोप है, बेहतरीन सोप है, ये मेरे सेल होने के लिए ऑर्डर आए हुए थे तो मैंने इसको इसलिए बनाया। और मैंने कहा दोनों के डिफरेंस भी आपको बता दूँ क्योंकि मैंने पहले वो बनाए थे तो मेरे तो सारे पैसे ज़ाया हो गए। अब इन्हें तो मैं सेल नहीं कर सकती। ये देखें आपके सामने दोनों का डिफरेंस वाज़े नज़र आ रहा है। ये जो वाइट वाले हैं ये गोट मिल्क के सोप है, ये इतना महंगा गोट मिल्क की सोप बेस आती है, लेकिन क्या करें जब मेरे तो पैसे ज़ाया हो गए तो मैंने सोचा कि आप लोगों के पैसे ज़ाया ना हो, आप लोग बचा लें। और आप लोग जब भी सोप बेस लें तो आपने उससे ये कहना है कि हमें अच्छी क्वालिटी की दें। अच्छी क्वालिटी की थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन कम से कम आपके पैसे तो बच जाते हैं ना। आपने ख़राब क्वालिटी के लेके अपने पैसे तो ज़ाया नहीं करने ना। ये देखेंगे दोनों के डिफरेंस आप देख सकते हैं। सोप बेस वो अच्छी होती है जो बिल्कुल पानी की तरह मेल्ट हो जाए, जिसमें बिल्कुल भी लेदर ना बने, जो बिल्कुल भी ना चिपके, इजीली आप जो है उसको मोल्ड में शिफ्ट कर सकें और फिर उसके बाद आपके साबुन भी बहुत अच्छे और खूबसूरत नजर आ सकें। देखें जैसे कि ये हैं। तो आप लोग इस बात से अलर्ट रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।